हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका शीर्षक है जैसे कि महावीर, जैन, गौतम बुद्ध और जगद्गुरु शंकराचार्य की शिक्षाओं से संबंधित। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महावीर जैन के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, उनका जन्म, मृत्यु और उनकी शिक्षाओं के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं महावीर जैन के बारे में, जिन्होंने किसकी स्थापना की है? जैन धर्म की। तो इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो होता है 599 ईस्वी पूर्व वैशाली बिहार में, और गांव इनका कुंडग्राम। कौन सा गांव है? कुंडग्राम। तो कहाँ होता है इनका जन्म? कुंडग्राम नाम में। और ये कहाँ है? ये बिहार राज्य में। जैन धर्म के अनुसार पहले जो तीर्थकर हैं इसके, वो थे ऋषभ देव, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव, और 23वें पार्श्वनाथ। तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शना। तो ये बचपन में ही बहुत वीर थे। ये वीर थे, तो इनकी वीरता भरे जो किस्से हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे, इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो ये 24वें तीर्थकर माने गए हैं जैन धर्म के। तो नेक्स्ट इसमें हम जान लेते हैं कि इनको वीर क्यों कहा गया है। जैसे कि यहाँ उनका काल्पनिक चित्र दिया गया है और वीरता के रीजन भी दिए गए हैं कि क्यों कहा गया है। क्यों? एक बार तो इन्होंने क्या किया, एक जो विशाल अजगर है उससे अपने साथी के प्राण बचाए। ठीक है। दूसरी घटना क्या घटी कि एक हाथी जो है वो पागल हो गया था, तो उस पागल हाथी को इन्होंने अपने वश में करके अपनी पूरी मित्र मंडली की जान बचाई थी, इसलिए इनका नाम महावीर पड़ गया। ठीक है, वर्धमान इनका मूल नाम है, तो महावीर नाम क्यों पड़ा ये सबको आपको पता चल गया होगा। अपने मित्रों को एक बार अजगर से बचाने के, दूसरी बार पागल हाथी से बचाने के कारण ही इन्हें क्या नाम दिया गया? महावीर। ठीक है, अब एक बार इसकी केस स्टडी फिर कर लेते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, फिर आपको रिमाइंड करा दे जो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि बचपन का नाम क्या है इनका? बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? 599 में, और कौन से राज्य में? बिहार में। और गांव कौन सा है? कुंडग्राम। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा और पुत्री जो है प्रियदर्शना या अनुजा। तो ये सब है इनका पारिवारिक परिचय। अब इन्होंने गृह त्याग क्यों किया है? मोस्टली ज्ञान की तलाश में। तो कब इन्होंने गृह त्याग किया है? तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई जो है नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा ली और गृह त्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने तप करते हुए शरीर को कई तरह के कष्ट दिए। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की और लास्ट में जम्बी ग्राम, ये बिहार में ही है, और नदी है ऋजुपालिका, नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, इनको शाल के पेड़ के नीचे। दोनों को ज्ञान प्राप्ति कौन से क्षेत्र में? बिहार में ही हुई है। प्रारंभ में, शुरुआत में क्या है वो, उन्हें क्या कहा गया? कैवल्य नाम से, कैवलिन कहा गया। तत्पश्चात इन्होंने अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली, और जिसके बाद इनको जिन या विजेता, और बाद में जिन विजेता, जिन से जैन कहलाए। तो इस तरह से इन्हें जैन कहा गया। महावीर जैन क्यों कहा गया? महावीर तो इसलिए कि इन्होंने अजगर और हाथी से अपने मित्रों की रक्षा की, तो उसके कारण ये महावीर कहलाए। जैन, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली थी, तो इसके कारण इनको जैन कहा गया। तो ये है इनके नाम की सटीकता कि इनका नाम बिल्कुल सही रखा गया है। तो किस तरह से रखा गया है कि इन्होंने कार्य ही ऐसे किए हैं। अब महावीर की शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं।
जो महावीर स्वामी हैं उनकी शिक्षाएं जो हैं, जैसे कि उन्होंने भी महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाएं पाली भाषा में, इन्होंने भी प्राकृत भाषा में, क्यों? क्योंकि लोग आसानी से समझ सके। महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं समाज में फैली बुराई जो थी उनका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण समाज के विकास में बाधा आ रही थी। तो उनकी शिक्षाएं क्या रही हैं? तो इनकी शिक्षाएं मुख्य रही हैं त्रिरत्न। वो किस चीज में विश्वास करते थे? 3 रत्न। तो वे 3 रत्न कौन कौन सी थी? जैसे कि सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण। तीसरा क्या है? सच्चा आचरण। ठीक है, ये है उनके जैन धर्म के लिए 3 रत्न। ये 3 बातें उन्होंने लोगों को दी है। ठीक है, तो जो स्वामी जी हैं वो कहते हैं कि पापों से बचाने के लिए अपने आप को 3 बातों को जीवन में हमें अपनाना चाहिए। कौन सी? सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे पास सच्चा ज्ञान होना चाहिए और सच्चा आचरण। जो भी आचरण हम कर रहे हैं बिल्कुल सच्चा हो। और इसके साथ साथ उन्होंने जैन धर्म में 5 अणुव्रत दिए हैं। अणुव्रत मतलब छोटे छोटे कुछ गुण दिए हैं कि वे इन पर हम बल देते हैं और इन्हीं की पालना करते हैं, तो इनको महाव्रत भी कहा गया है। तो ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? जैसे कि 5 महाव्रत निम्न हैं। तो ये कौन से हैं? एक तो अहिंसा। प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? कभी भी मन से, वचन से, तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। मन से मतलब अपने मन में भी बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। ठीक है, यह है मानसिक हिंसा। अब किसी के प्रति तन से मतलब किसी को तन से उसको मारना, पीटना, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अब दूसरा है सत्य। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें हमें करनी चाहिए जिनमें कटुता ना हो, कड़वापन ना हो। तीसरा है चोरी न करना। मनुष्य को दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? कि अपनी वासनाओं को दूर रखना, वासनाओं से दूर रहना चाहिए। और सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो न तो विषय वासना में सोचता है और न ही इसके बारे में बातें करता है, और आवश्यकता से अधिक कभी भी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये हैं एक व्यक्ति के लिए 5 महाव्रत या अणुव्रत जिन पे चल के ही हम ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अब व्रत और तपस्या जो है वो किस तरह के हैं और किस तरह की बातें की हैं व्रत और तपस्या के बारे में, तो ये भी जान लेते हैं। जो जैसे कि शिक्षाओं में हमने बौद्ध धर्म की पढ़ा है, तो उनकी जैसे कि व्रत और तपस्या के बारे में क्या कहते हैं कि बहुत अधिक बल देते हैं ये इन दोनों चीज़ों पे, जिससे बुरी प्रवृत्तियों का दमन होता है और मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर में अविश्वास है इनका भी कि ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। हिंदू धर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। यज्ञ और बलि में भी ये विश्वास नहीं करते। जैसे कि बुद्ध जी हैं वो भी यज्ञ और बलि में विश्वास नहीं करते थे, इसी तरह से ये भी यज्ञ और बलि में विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट जो है, जैसे कि गौतम बुद्ध क्या थे? वेद और संस्कृत की पवित्रता में विश्वास नहीं करते थे। इसी तरह से इन्होंने भी क्या है, इनमें विश्वास नहीं किया है और ये कहते हैं कि इनको पवित्र मानने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ जाति प्रथा का गौतम बुद्ध ने भी विरोध किया है और ये भी इसका विरोध ही करते हैं। ठीक है, ये जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते। वो क्या मानते हैं? सभी जातियां समान हैं। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ये आत्मा के अस्तित्व को मान लेते हैं। आत्मा अमर है, आत्मा में ज्ञान है और यह सुख दुख का अनुभव भी कराती है। पुनर्जन्म के बारे में इनका विश्वास है कि मनुष्य जो है कर्म तथा पुनर्जन्म दोनों साथ साथ चलता है। उनके अनुसार मनुष्य के जो कर्म और पुनर्जन्म है वो साथ साथ चलते हैं।
अब महावीर के विभिन्न नाम भी हम जान लेते हैं, जैसे कि महावीर और जैन तो हमने जान ही लिया, और इनके क्या नाम रहे हैं। वर्धमान इनका बचपन का नाम है, जिन इंद्रियों को जीतने के कारण और निर्ग्रंथ सांसारिक बंधनों से मुक्ति के कारण इनको निर्ग्रंथ कहा गया है। अहर्ते पूज्य पूजनीय लोगों के लिए इन्होंने अच्छे और सच्चा ज्ञान के बारे में ये बात करते हैं। सच्चा ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया गया है के द्वारा, तो इसलिए इनको कैवल्य के नाम से भी जाना गया है। तो ये है महावीर जैन के नाम। अब इनके द्वारा बताए गए 18 पाप, तो ये 18 पाप कौन से हैं जो मनुष्य का पतन निश्चित करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख ही रहे हैं कि 18 पापों का एक एक करके, जैसे हिंसा, झूठ, अहंकार, निंदा, माया, चुगलखोरी, चोरी, लोभ, छल, राग, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, द्वेष, कलह, दोषारोपण, मिथ्या दर्शन, कपट, असंयम, मनुष्य। तो ये है 18। इस सब पापों से दूर रहना चाहिए मनुष्य को, इनसे बचना चाहिए। तो इन 18 पापों के साथ साथ शिक्षा देते हुए इन्होंने कब 30 वर्ष तक लगातार प्रचार किया अपनी शिक्षाओं का, और इनकी मृत्यु जो है 527 ईस्वी पूर्व में, कहाँ 527 ईस्वी पूर्व में राजगृह के पावा नामक स्थान पे हुई है, और उस समय उनकी आयु हो जाती है 72 वर्ष। मृत्यु के समय इनके अनुयायियों की संख्या भी हजारों में थी। 24वें तीर्थंकर, ये जैसे कि स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं, जैन धर्म को एक नई दिशा दी, बहुत ही लोकप्रिय हुआ इनके समय में, लोकप्रियता बढ़ी जैन धर्म की। ठीक है, भाषा इन्होंने प्राकृत, हमने पहले ही बात कर ली है, और सरल शिक्षाओं के कारण ये बड़ी संख्या में लोगों के लिए प्रिय हो गए और लोगों ने इनके धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब एक बार फिर जो इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं वो क्या क्या रही हैं। जैसे कि जैन धर्म की शिक्षाएं में मुख्यतः रहा है, क्या रहा है, त्रिरत्न और 5 महाव्रत। क्या रहे हैं, त्रिरत्न और 5 महाव्रत। फिर इन्होंने ईश्वर में विश्वास नहीं माना, व्रत और तपस्या पे इन्होंने बल दिया है। वेद और संस्कृत की पवित्रता में विश्वास नहीं मानते, यज्ञ बलि में विश्वास नहीं, जाति प्रथा का विरोध करते हैं, पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, और आत्मा के अस्तित्व में भी ये विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये है महावीर जैन द्वारा दी गई शिक्षा। आदि गुरु शंकराचार्य जी। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। उनका जन्म उस काल में हुआ जब बौद्ध और जैन अनेक मत थे, और सभी ने सनातन धर्म का जो मूल आधार है उसको क्या माना, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तथा पुरुषार्थों की आलोचना की, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म जो है अवनति की ओर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और पुरुषार्थों की आलोचना के कारण हिंदू धर्म की अवनति मतलब उसका पतन होता जा रहा था। तो इस टाइम पे कौन है जो इस धर्म को संभालते हैं, यानी कि इसके पतन को रोकते हैं। तो इस टाइम पे जन्म होता है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। यहाँ जो पिक्चर देख रहे हो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की ही काल्पनिक तस्वीर है। तो इनके बारे में जान लेते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है और किस तरह से ये लोगों को समझा पाने में सफल होते हैं। तो इनका जन्म हुआ है दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालड़ी गांव में। कहाँ होता है इनका जन्म, दक्षिण भारत के कालड़ी गांव में। और पिता का नाम शिव गुरु भट्ट, माता का नाम आर्यम्बा, और 3 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो जाता है। बड़े ही मेधावी और प्रतिभाशाली, 6 वर्ष की अवस्था में प्रकांड पंडित हो गए। 8 की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। देख लो 8 साल का बच्चा कितना होता है, मुश्किल से 2nd क्लास तक पहुंच पाता है। तो इस अवस्था में या इस समय इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास आश्रम, सांसारिक मोह माया से बंधनों से दूर। माता से इन्होंने सन्यासी बनने की अनुमति किस तरह से ली ये भी जान लेते हैं।
एक दिन क्या हुआ कि एक नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। उस वक्त का फायदा इन्होंने उठाया और अपनी माँ से कहा कि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। माता इनको सन्यासी होने की आज्ञा दे दी। दूसरी ओर मगरमच्छ से भी इनको छुड़ा लिया। इस प्रकार से 8 वर्ष की आयु में ये सन्यासी बन गए, परंतु माता ने इनसे आश्वासन लिया था कि अंतिम संस्कार यही करेंगे, चाहे बेशक संन्यास ले ले। इस आश्वासन को भी पूरा इन्होंने किया है। तो ये है उनके जीवन की शुरुआत, एक सन्यासी बनने की शुरुआत। कितने साल में? 3 वर्ष की आयु में ही इनकी शुरुआत होती है सन्यास से। ठीक है, तो इन्होंने आरंभिक शिक्षा है वो गुरु गोविंद सिंह भगवत पाद से ली, जिनका आश्रम है नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर स्थल पर था, और 3 वर्ष यहाँ पर वो रहे और उन्होंने ब्रह्म विद्या प्राप्त की। असाधारण प्रतिभा से गुरु भी हैरान थे और उनको क्या मानते थे? शिव का अवतार। और गुरु की आज्ञा से ही इन्होंने ब्रह्मा सूत्र की व्याख्या की और फिर ये काशी चले गए। तो इस तरह से इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी शिक्षा क्या रही हैं? तो ये अद्वैत मत में विश्वास करते रहे। अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इनके अनुसार जीव और ब्रह्मा एक ही हैं और इसे ही अद्वैतवाद कहा गया है। अद्वैतवाद क्या है? कि जीव और ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या के अनुसार शरीर में व्याप्त आत्मा ही सत्य है, जो भूत वर्तमान और भविष्य में भी रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, किसमें विश्वास रखते हैं? ये रखते हैं कि शरीर में जो हमारी आत्मा है ना, वही सत्य है। ठीक है, और जो कब रही है, भूत मतलब जो हमारा पास्ट है उसमें अब भी और भविष्य में भी रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इनकी शिक्षाओं का पार्ट रहा है भक्ति मार्ग। तो इन्होंने भक्ति मार्ग पे बल दिया है, खूब प्रचार किया है। प्रेम और साधना को, ईश्वर को जो प्राप्त कर सकते हैं इन दोनों चीजों से। सच्चा ज्ञान तो प्रेम है। और उन्होंने ये कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मूढ़ मते, अर्थात भगवान का नाम भजो सभी। ठीक है, क्रम मार्ग, और ये क्रम मार्ग में भी इनका विश्वास था। बाल्यावस्था में ही संन्यास लेने के उपरांत भी एक गृहस्थ की बातें इन्होंने अपनी माता का विधिवत अंतिम संस्कार किया है। संप्रदायों में एकता लाने के लिए भी इन्होंने प्रयास किया है कि हिंदू धर्म की सभी विचारधाराओं को एक करके इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें वैष्णव, शैव, सूर्य, शक्ति और गणपति संप्रदाय शामिल थे। इन्हें पंचदेव उपासना का नाम दिया और योग की दृष्टि से इन 5 देवताओं का संबंध पंचभूतों अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु, जल, आकाश से जोड़ दिया। ठीक है, 5 देवता कौन कौन से? वैष्णव विष्णु, शिव, सूर्य, शक्ति और गणपति, जो है इन 5 देवताओं को अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से जोड़ दिया। ठीक है, विभिन्न संप्रदायों में विभाजित भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांध दिया। इसके साथ साथ इन्होंने योग का भी काफी प्रचार किया और जिसका प्रभाव गोरखनाथ, कबीर और नानक आदि संतों पे भी दिखाई देता है। सन्यासियों का एकीकरण, तो इन्होंने क्या किया है? सन्यासियों का एकीकरण किया है। जैसे कि जो है विभिन्न संत, उनको 10 भागों में बांट दिया, जिनमें गिरी, पुरी, अरण्य, भारती, वन, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? साधु संतों को 10 हिस्सों में बांट दिया। अब 4 मठों की स्थापना की है, जो वह सब प्रसिद्ध रहे हैं। चारों कोणों में धर्म दुर्ग स्थापित किए, जो इस प्रकार से उत्तर भारत का बद्रीनाथ, ठीक है, उत्तर भारत का कौन सा है? केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्मठ, उत्तराखंड, ये रहा यहाँ पे उत्तराखंड में। दूसरा है दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ, ये रहा कर्नाटक में। और पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, और पश्चिमी भारत में शारदा मठ गुजरात में। तो ये उनके 4 मठ रहे हैं मुख्य। तो इस तरह से उन्होंने पूरे भारत में 4 मठों की भी स्थापना की है। तो इस चैप्टर में महावीर स्वामी
शंकराचार्य और गौतम बुद्ध के बारे में जितनी जानकारी थी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। एक बार हम फिर दोबारा से जो शंकराचार्य जी हैं उनकी शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं। तो उनकी शिक्षाएं क्या रही हैं, जैसे कि अद्वैत मत, संप्रदायों में एकता, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, सन्यासियों का एकीकरण किया, योग साधना पे उन्होंने बल दिया और 4 मठों की स्थापना की। तो यहाँ ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। If you like the video, please share and subscribe my channel. Thanks for watching the video.